अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करें 2016 में टेट नॉन मेडिकल में पूछे गए केमिस्ट्री पोर्शन की। क्वेश्चन पूछा गया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एम्फोटेरिक वो होते हैं व्हिच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। जब वो एसिड बिहेव करेंगे देन दे विल रिएक्ट विद बेस, जब वो बेस बिहेव करेंगे देन दे विल रिएक्ट विद एसिड्स। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। जो दोनों तरह से बिहेव कर सकें वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। द नेक्स्ट इज एमलगम एलॉय। एमलगम मींस जिसके पास एक मरकरी है। तो इन एमलगम एलॉय वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। बी इज द राइट आंसर। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर यूज करते हैं हम लोग जब वायर्स को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए जो हम लोग टंका लगाते हैं वो सोल्डर है। सोल्डर की खास बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इट इज लेड एंड टिन। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए यूज क्या करते हैं? एक प्रोसेस है विच वी कॉल थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग में जब आप आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं विद एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो Al2O3 प्लस Fe, ये जो मोल्टन आयरन बनता है इस प्रोसेस में, दिस मोल्टन आयरन इज यूज्ड टू वेल्ड हैवी मशीनरी इंक्लूडिंग रेलवे लाइंस। ये मोल्टन आयरन यूज होता है। तो ये जो रिएक्शन है Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस मिक्सचर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग हैवी मशीनरी इंक्लूडिंग रेलवे ट्रैक्स। सो सी इज द राइट आंसर हियर। सी इज द राइट आंसर हियर। Heating of sulfide ore in the presence of air at high temperature is called, जब आप ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसे रोस्टिंग बोलते हैं। और अगर यही चीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो देन वी कॉल इट कैल्सिनेशन। अगर एब्सेंस में है देन वी कॉल इट कैल्सिनेशन, अगर प्रेजेंस में है देन वी कॉल इट रोस्टिंग। कैल्सिनेशन हम लोग जनरली यूज करते हैं जैसे कार्बोनेट्स हैं। अगर इस ओर को ऑक्साइड में चेंज करना है CaO, तो यहाँ पे कैल्सिनेशन होगी, यहाँ एयर की जरूरत नहीं है। अगर आपने सल्फाइड को करना है तो यहाँ पे यू नीड ऑक्सीजन, इट इज रोस्टिंग। ये रोस्टिंग है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग, इन द एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन। सो हियर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एयर पूछा गया था क्वेश्चन में। Cinnabar is an ore of mercury. It is mercury sulfide HgS. For making ornaments, gold is mixed with. गोल्ड को ऑर्नामेंट बनाने के लिए किसके साथ? गोल्ड बहुत डक्टाइल मेटल है। इसको हम लोग मिक्स करते हैं विद कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर इसमें मिलाते हैं टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं दे आर एसिडिक, वो एसिडिक होते हैं। आप अगर याद करें जैसे सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, जब आप इसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे यू विल गेट अ बेस, यू विल गेट अ बेस, तो इट इज बेसिक। अब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है लाइक सल्फर का ऑक्साइड SO2, जब आप इसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे यू विल गेट एन एसिड, यू विल गेट एन एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स गिव अस एसिड्स। तो ये एसिडिक हैं और ये बेसिक हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक। ए इज द राइट आंसर हियर। अर्थ impurities of sand and clay associated with ore are called, ore के साथ जो अनवांटेड मटेरियल लगा होता है उसे हम लोग गैंग बोलते हैं। इट इज कॉल्ड गैंग। इस गैंग को रिमूव करने के लिए, गैंग को रिमूव करने के लिए
हम अपनी तरफ से सब्सटेंस डालते हैं जिसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं और फिर ये इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल मास की फॉर्म में हम बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो स्लैग वो हुआ जो फ्यूजिबल मास बाहर निकला गैंग को लेके फ्लक्स के साथ कंबाइन करके, फ्लक्स हमने अपनी तरफ से ऐड किया एंड गैंग इज द अनवांटेड इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज हैं वो गैंग है। सो योर गैंग इज द राइट आंसर बी। Aqua regia is a three parts of HNO3, one part of HCl. It is A. Bromine is a non-metal which is a liquid. बहुत बार टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, 16 से शुरू हुआ, अभी तक 23 में भी ये क्वेश्चन था। Bromine is the liquid non-metal. The main constituent of CNG का main constituent is methane. The main constituent of CNG is methane. In electrolytic refining, impure metal acts as anode. जब भी रिफाइनिंग होती है तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो जो मेटल रिड्यूस होके ऑब्टेन होगी, द मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। इम्प्योर मेटल एनोड होगी और प्योर मेटल कैथोड पे कलेक्ट होगी। तो एनोड इम्प्योर मेटल होता है और आपने देखा होगा वहां पे जो इम्प्योरिटीज हैं दे सेटल्ड ऑन विच वी कॉल एनोड मड। यहाँ से आयंस लिक्विड पोर्शन में चले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में और वहां से रिडक्शन होके यहाँ चले जाएंगे, यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे ऑन कैथोड। तो एनोड इज इम्प्योर मेटल। विनेगर इज, ये क्वेश्चन अजीब सा पूछा गया था, इट इज 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड। 5 to 8% एसिटिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन, उसे हम लोग विनेगर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में के हिसाब से आंसर सी होता है, इट इज जनरली 5 to 8%। ये गलत था क्वेश्चन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। जो सोडियम साल्ट्स होते हैं दे आर यूज्ड एज हार्ड सॉप, जनरली वॉशिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं। और जो पोटाशियम साल्ट्स हैं वो जनरली टॉयलेट सॉप्स हैं, सॉफ्ट सॉप होते हैं ये। सो सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स आर यूज्ड। रेस्पिरेशन heat is evolved, it is an exothermic process. Chemical formula of slaked lime, ये है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। जब आप इसे हीट करते हैं यू गेट क्विक लाइम, यू गेट क्विक लाइम। और जब आप क्विक लाइम की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसमें वाटर आप मिलाते हो, देन यू गेट स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम की स्लेकिंग करी हमने, इट इज स्लेक्ड लाइम। सो स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it is a slaked lime. The next is isobars are the atoms which have dash mass number but dash atomic number. आप isobars याद करें तो जैसे ये है कैल्शियम 4020, पोटाशियम 4019, ये है दे आर isobars। तो इनके पास मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ध्यान रखें आइसोबार्स बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, वन इज कैल्शियम अदर इज पोटाशियम। अगर आप आइसोटोप्स होते, आइसोटोप्स दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट। ये हाइड्रोजन के हैं, तीनों के पास ये सेम एटॉमिक नंबर है, मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार्स में उल्टा है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो बी इज द राइट आंसर हियर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। अगर मुझे सिर्फ एक याद होता तो मैं ये ऑप्शन पे पहुंच सकता था। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। दो इकट्ठे पूछे हैं लेकिन अगर आपको एक भी याद होता तो आप कर पाते। अगर आपको गोल्डस्टीन याद होता प्रोटॉन के लिए तो गोल्डस्टीन के साथ यही एक ऑप्शन था। जे थॉमसन याद होता तो ये आप कर पाते। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन।
The next is isotope of which element is used to treat cancer? Cobalt 60. Cobalt 60 is the isotope which is used to treat cancer. It is cobalt. D is the right answer here. The solution of which compound is used for whitewash? Whitewash के लिए किसका compound आप use करते हो? It is quicklime. ये whitewash में use होता है. Slakeline. ये whitewash है. It is whitewash. So CaO is the right answer here. B. For the given reaction, which one is correct? PbO. ये Pb2 positive state में है. Oxygen is always in 2 negative plus carbon gives Pb plus CO2. पूछा है lead is being reduced. नहीं जी, PbO में Pb2 positive reduce हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट इज CO2 is being oxidized. ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं हुआ है. कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है. कार्बन यहाँ पे 0 स्टेट में है, यहाँ +4 स्टेट में है. कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है. ऑक्सीडेशन वैसे भी द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन है. कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करके CO2 बनी है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. PbO is being reduced. PbO की रिडक्शन होके Pb बना है, ये स्टेटमेंट भी सही है. अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं. Which one is incorrect? कौन सी वाली इनकरेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है. फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है. सो A is the right answer. A is the right answer. Which gas is filled in the packets of chips? चिप्स सुनते ही कुछ होने शुरू हो जाता है. चिप्स में इट इज द नाइट्रोजन गैस, ये भरी जाती है. दो काम करती है, एक तो प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है और दूसरा चिप्स का चूरा नहीं बनता. लिटमस लाइकन से ऑब्टेन होते हैं. Atmosphere of which planet is made up of clouds of sulfuric acid? It is Venus. Venus के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है. Which acid is present in ant white? It is formic acid. Formic acid. Word formica चिंटी. और formic acid is HCO. OH इसका IUPAC name है methanoic acid. The IUPAC name is methanoic acid. A is the right answer. Baking powder. It is a mixture of baking soda and tartaric acid. A. pH value of acid rain is, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी याद होता तो वैसे ही पहचाना जाता कि 7 पे न्यूट्रल है और मोर देन 7 बेसिक है और लेस देन 7 एसिड है. तो अगर एसिड रेन है तो लेस देन 7 आप देखते तो उसमें ऑप्शन ही एक था. अगर ये क्वेश्चन नहीं भी याद होता तो भी हो जाता. इट इज लेस देन 5.6. अगर pH रेन वाटर की 5.6 से कम हो देन दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. ये रेंज है 5.6. सो B इज द राइट आंसर हियर. व्हिच मेटल मेल्ट्स इन ह्यूमन हैंड? ह्यूमन हैंड में कौन सी मेटल मेल्ट करती है? किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? इट इज गैलियम. ए. ए इज द राइट आंसर हियर. मैं यहाँ एक बात कहूंगा, ये जो क्वेश्चन था ये 59th ये 2023 में फिर पूछा गया. आप अगर ये देखें एंट वाइट वाला ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया. इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ. तो ये 16 वाला पेपर है, ये 2023 में जाके फिर इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. तो आप अगर इन पेपर्स को ढंग से करते रहें तो आपको टीजीटी कमीशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये. Which of the following compounds can be used to prevent souring of milk? It is a sodium bicarbonate. बेसिकली होता क्या है, दूध की जो सोरिंग हो जाती है, कर्ड बनता है, खट्टा हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा बेस मिला देते हैं कुछ मिल्क सेलर्स, ताकि वो जल्दी ना फटे, जल्दी खराब ना हो. इसकी नेचर बेसिक है, तो माइल्ड बेसिक है. तो समटाइम्स this baking soda is added, NaHCO3 is added to milk by the sellers to prevent its souring. So these were the questions. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ. थैंक यू वेरी मच.